तो ये हमारा एसएलआर, इसके लिए हमने ये ऑगमेंटेड ग्रामर लिख लिया है। मैंने आपको बताया था कि ये लिखना क्यों मैंडेटरी है। तो ये लिखने के बाद हमने सबको लिख लिया और देखो इस सब के आगे हमने डॉट लगा दिया है। तो इन सब के लिए हम फॉलो पहले ढूंढेंगे। ये ढूंढना क्यों जरूरी है ये आपको आगे पता चल जाएगा। तो इसके लिए तो डॉलर होता है, मैंने आपको ये बता दिया है। और एस यहाँ पे है, एस के आगे कुछ भी नहीं, तो इसके लिए भी डॉलर ही आएगा। अब ई कहाँ पे कॉल हुआ है, ई यहाँ पे कॉल हुआ है। ओके, तो ई के आगे कुछ भी नहीं है, तो ई के लिए डॉलर आएगा। प्लस देखो यहाँ पे ई कॉल हुआ है, इसके अंदर भी ई कॉल है, इसके आगे क्या है, इसके आगे है प्लस। प्लस एक टर्मिनल है, तो यहाँ पे प्लस भी आएगा। तो ये इस ई के लिए भी सेम ही आएगा, डॉलर प्लस। अभी टी के लिए देखते हैं। तो टी यहाँ पे कॉल हुआ है, टी के आगे कुछ भी नहीं है, तो टी के आगे ये दो है, कुछ भी नहीं है मतलब क्या, इसके फॉलो इसके आगे ही है। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे डॉलर एंड प्लस। और इस टी के आगे देखो ये टर्मिनल है मल्टीप्लिकेशन का, तो ये भी आएगा इसी के आगे। अब देखेंगे इस टी के लिए, इस टी के लिए ऊपर वाला ही सेम होगा, क्योंकि टी तो सेम नॉन टर्मिनल है, तो उसके लिए भी ये तीन सिंबल हो गया। अब एफ के लिए देखेंगे, एफ कहाँ पे कॉल हुआ है, एफ यहाँ पे कॉल होगा, इसके आगे कुछ नहीं है मतलब टी होगा। और टी के लिए कौन कौन से है, टी के लिए ये तीन है, तो हम टी के लिए जितने हैं वो लिख लेंगे। और ये एफ के लिए भी वही तीन हो गए। तो ये हमने इसके फॉलो निकाल लिए। अब इनका यूज कहाँ पे होगा, इनका यूज होगा टेबल में रिड्यूसर्स लिखने के लिए, तो वो आपको आगे पता चलेगा। अभी हम देखेंगे कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे ट्रांजिशंस कैसी हो रही है। तो अभी मैं यहाँ पे सिर्फ टेस्ट लिख रहा हूँ, आपको वहाँ पे कोने में दिख जाएंगे कि ट्रांजिशंस कैसी हो रही है, वहाँ पे मैं पूरा लिख दूंगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने पहले इनिशियल लिख लिए, जो हमने पिछली बार भी लिख लिया था। तो देखते हैं एस के लिए क्या होगा। एस के लिए तो सिंपल ही होगा, यहाँ पे एस बार, एस के आगे गया और ये स्टेट हमारी एक्सेप्ट हो गई। ये हो गई हमारी सेकंड वाली I1 वाली स्टेप, ये हो गई I0 वाली स्टेप, वहां पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा। देन ई के लिए देखते हैं, ई के लिए जितने भी ट्रांजेक्शन देख वो सब हम एग्जीक्यूट कर लेंगे। देखो यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी है, दोनों हम एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये होगा ई डॉट। अभी ये हो गया हमारा ई डॉट के आगे कुछ भी नहीं है, तो ये हो गई हमारी फाइनल स्टेज। तो ये कौन सा रिड्यूसर है, ये है हमारा सेकंड रिड्यूसर, तो इसको हम लिख लेंगे। देन बाद में और कौन सा है, यहाँ पे ई डैश ई डॉट प्लस टी, ये हो गया, ये डॉट आगे चला गया, इसके आगे कोई नॉन टर्मिनल नहीं है, तो हमें कुछ ओपन करने की जरूरत नहीं, ये यहीं तक रहेगा। तीसरे के लिए देखते हैं, टी के लिए देख लेते हैं। तो टी के लिए क्या होगा, टी के लिए होगा ई टी डॉट, ये डॉट आगे चला जाएगा और ये डॉट के आगे कुछ नहीं है, तो ये भी हमारी फाइनल स्टेज बन जाएगी। ये है हमारा फोर्थ वाला रिड्यूस। देन वापस टी के लिए ये भी है, तो यहाँ पे लिख देते हैं टी डॉट इंटू एफ। यहाँ पे भी कोई नॉन टर्मिनल नहीं है, ये साइन भी हमारा टर्मिनल ही होता है, तो हमें किसी को ओपन करने की जरूरत नहीं है, ये यहीं तक रहेगा। देन लास्ट में देखते हैं हम एफ के लिए। एफ के लिए क्या होगा, एफ के लिए होगा टी डैश एफ डॉट, ये डॉट आगे चला गया, तो ये भी लास्ट वाली हमारी स्टेट बन गई, ये होगा 6। एंड अब देखेंगे आईडी के लिए, आईडी के लिए नई स्टेट बनेगी और ये हो गया आईडी पास, इसके आगे कुछ नहीं, ये भी हमारी फाइनल स्टेज, ये हो गया 7 वाला। तो ये हो गए हमारी ये स्टेट्स। अभी इसके आगे वाली देखते हैं। अभी मैं आपको डायरेक्टली स्टेप बता देता हूँ। यहाँ पे हम सेकंड वाली स्टेप पे 6 स्टेप पे जाएंगे, वो आपको दिख रहा होगा। तो हम ई को ओपन कर लेते हैं, ई को ओपन करने के बाद प्लस डॉट टी। अभी देखो यहाँ पे डॉट आया नॉन टर्मिनल से पहले, तो हमको टी को ओपन करना होगा, तो टी को ओपन करेंगे तो उसके प्रोडक्शन रूल लिख देते हैं। तो वापिस से टी का एक और प्रोडक्शन है डॉट एफ। तो अभी देखो एफ नॉन टर्मिनल है, उसके पहले डॉट आ गया, तो एफ को भी ओपन करना पड़ेगा, तो एफ को ओपन कर लेंगे। तो ये हो गया इसके लिए। अभी नेक्स्ट क्या होगा, हम I3 से जाएंगे I7 के लिए। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि हम स्टार के लिए जा रहे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, टी को स्टार के आगे डॉट लिख लेंगे और एफ पे आ जाएंगे। तो एफ के पहले डॉट है, तो एफ को हमें ओपन करना पड़ेगा, तो एफ को ओपन कर लेंगे, यहाँ पे आईडी आ जाएगा। ये हो गया F7 स्टेप। और अभी ये बाकी स्टेप्स का हमारा पूरा काम हो चुका है। अभी I6 से हम मूव करेंगे,
तो किसके लिए मूव करना है, ये स्टेप्स डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे हमारे जो रिड्यूस है उनके लिए और जो सिमिलर स्टेप्स है उनके लिए। बस हमारे पास एक ही स्टेप बचेगी टी के लिए, उस टी के लिए हम यहाँ पे मूव करेंगे अपने ई को, टी के लिए मूव करेंगे ई प्लस टी डॉट, तो ये भी हमारा एक रिड्यूस बन जाएगा। और एक टी है यहाँ पे टी डॉट इंटू एफ, तो ये डायरेक्टली देखो ये वाला और इधर वाला ये दोनों सेम हो जाएंगे। जब ये स्टार यहां से आगे जाएगा तो ये प्रोडक्शन रूल सेम होगा, तो ये यहाँ पे मूव होगा। तो ये आपको ट्रांजिशंस पूरे वहां पे पेज पे दिख रहे होंगे। और लास्ट ट्रांजिशन बची ये वाली, तो इसकी ट्रांजिशन ये होगी टी इंटू एफ डॉट, और ये भी हमारा एक रिड्यूसर बन जाएगा फिफ्थ वाला। तो यही पूरे स्टेट्स थे, आपको ट्रांजिशंस पूरी एकदम क्लियरली दिख रही होगी पेज पे। अब इसके लिए हम बनाएंगे अपना पार्सिंग टेबल, फिर हमें पता चलेगा कि ये जो हमारे प्रोडक्शन रूल है ये एसएलआर ग्रामर को फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे।